तो आज मैं आपके सामने बोर्ड एग्जाम 2026 में फेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज लेके आएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं फेनॉल की, वो तीन टाइप की होती हैं। मैं इससे पहले फेनॉल की प्रिपरेशन करा चुकी हूं, तो आप वो मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज फेनॉल की तीन टाइप की होती हैं, सिमिलर टू अल्कोहल, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और स्पेशल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, काफी इजी होती है। तो अगर बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं आपका फेनॉल, और ये फेनॉल जो होता है वो नेचर में होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टली। अब ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, 1 2 पोजीशन और 1 6 पोजीशन, यानी कि कोई भी ग्रुप चाहे हम 1 2 पे लगाएं या 1 6 पे लगाएं, वो कहलाती है ऑर्थो। और अगर हम कोई भी पोजीशन 1 और 4 ले लें, फोर्थ वाली पोजीशन पे यहाँ पे कोई भी ग्रुप ऐड करेंगे 1 4 पोजीशन पे, तो वो कहलाएगी आपकी पैरा। तो यानी कि दो पोजीशन होती है फेनॉल के अंदर, एक होती है फेनॉल के अंदर ऑर्थो कि हमने कोई ग्रुप यहाँ लगा दिया, और एक होती है इसके अंदर पैरा, यानी कि हमने फेनॉल पे एक ग्रुप 4 पोजीशन पे यहाँ पे लगा दिया। तो ये ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है और ये पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब हमको ये रिएक्शन एनसीईआरटी से पढ़नी है क्योंकि एनसीईआरटी मेन है। तो ये रिएक्शन पहले आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम फेनॉल का डाइल्यूट HNO3 से जब रिएक्शन कराते हैं तो देखिए ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ रहा है और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, तो ये कहलाती है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल स्टीम वोलेटाइल होती है और ये नहीं होती है। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, ये लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन था कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, CH बॉन्डिंग पॉइंट लो है और ये स्टीम वोलेटाइल है, जबकि एसएस में नहीं होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, अगर हम फेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से करते हैं तो जो फेनॉल होता है उस पे आपका NO2 ग्रुप दोनों ऑर्थो पोजीशन पे आता है और साथ में पैरा पोजीशन पे भी आता है। तो इस पोजीशन को 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल और पिक्रिक एसिड कहते हैं, जो नेचर में एक्सप्लोसिव होता है और यूज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा रिएक्शन है, लेकिन इसके आगे आप एनसीईआरटी में लिखा हुआ देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि इस तरीके से जब हम डायरेक्ट कंसंट्रेटेड HNO3 से करते हैं तो ये बहुत पूरा यील्ड में होता है। लेकिन अगर हम इसे गुड यील्ड में बनाना है तो नीचे एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा हुआ है कि इसको हम पहले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो हमें 2 4 डाइसल्फोनिक एसिड बनता है, और फिर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करते हैं तब बनता है 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। लेकिन इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो क्योंकि हमें एनसीईआरटी से ही करना है तो मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी से हम रिएक्शंस को कैसे रीड करते हैं। तो ये जो नीचे वाली रिएक्शन है, अगर डायरेक्ट HNO3 से कर रहे हैं तो हमें ये पूरा यील्ड में मिलेगा, लेकिन अगर हम इसको गुड यील्ड 90% यील्ड में करना है तो उसके लिए हमें फेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करनी पड़ती है, जिससे हमें ऑर्थो एंड पैरा सल्फोनिक एसिड मिलता है। इस ऑर्थो एंड पैरा सल्फोनिक एसिड की हम कंसंट्रेटेड HNO3 से करते हैं तब हमें NO2 2 4 और 6 पोजीशन पे आता है और इस तरीके से बनता है 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, जो कि यहाँ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये गुड यील्ड में नहीं है और यहाँ पर ये 90% यील्ड में है। तो इस तरीके से हम इसकी रिएक्शंस को देखेंगे। अब हम एनसीईआरटी से इसकी आगे की रिएक्शन देखते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसके अंदर हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के अंदर क्या होता है कि हम फेनॉल पे कोई सी भी हैलोजन ऐड करते हैं जिसमें आता है ब्रोमिनेशन। तो अगर ब्रोमीन की हम कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं 273 केल्विन पे, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप आ जाता है। ये माइनर होता है और ये मेजर होता है। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ये माइनर क्यों है और ये मेजर क्यों है, तो अगर ये ऑर्थो पोजीशन है तो ऑर्थो पोजीशन पे क्राउडिंग ज्यादा हो जाती है, इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। इस वजह से ये प्रोडक्ट माइनर होता है और ये मेजर होता है। तो अगर हम फेनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से कार्बन डाइसल्फाइड के रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑर्थो एंड पैरा मिलती है। लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन एक्वा ब्रोमीन से कराते हैं तो हमें मिलता है 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल और इसका वाइट प्रेसिपिटेट आता है, और ये रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम फेनॉल को जब इससे कराते हैं तो हमें ऑर्थो एंड पैरा मिलता है और यहाँ पर मिलाते हैं तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन यही है कि यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड जो है